तकरीबन 4 महीने 10 दिन बाद एक महिला अपने घर पर लौट के आती है और जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कहने का मतलब ये है उसके मुंह और आंख दोनों इस तरीके से बांधे हुए हैं कि न वो मुंह से बोल सकती है और आंखों से देख सकती है। और रास्ते में उस महिला को वो लोग छोड़ कर के भाग जाते हैं और महिला अपने जैसे तैसे घर पर पहुंचती है। जब वो घर पर पहुंचती है, घर वालों को साथ लेकर के, उनका सहारा लेकर के और थाने में जाती है, जहाँ थाने पे एफआईआर करने की मांग करती है। लेकिन पुलिस वाले उनकी न सुन कर के और ये कह देते हैं अब तुम घर पर जाओ और आराम करो, वहाँ से भेज देते हैं। अब इधर महिला वो चक्कर काटती है, घर आती है, थाने जाती है, घर आती है, थाने जाती है। फिर उस महिला ने एक वकील का सहारा लेकर के हाई कोर्ट में केस डाला और वहाँ से ये हुआ कि इस केस की एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। जब वहाँ से जब आदेश होते हैं, लेकिन तब तक उस महिला का पति खेत पर जाता है और खेत पर जैसे ही जाने के बाद उसको दबोच करके और उसे जिंदा जला देते हैं, जहाँ एक पैर बच जाता है और वो पुलिस के हाथ लगता है। वहाँ से ये कहानी फिर ओपन होती है। नमस्कार, मैं टीटू यादव और ये घटना मैनपुरी की है। मैनपुरी में एक कस्बा पड़ता है बिछवा, और बिछवा में एक गांव लगता है प्रतापपुर, और प्रतापपुर में एक प्रधान है भोला यादव। उसी भोगांव के प्रतापपुर में गांव का प्रधान भोला यादव, एक दिन उसके घर वाले और वो ये कहते हैं कि आज बिरयानी खाने का दिल कर रहा है और घर पर बिरयानी बनना चाहिए। तो सब लोग जब घर में अपनी अपनी कहते हैं तो माँ कहती है कि जो अपने घर में महिला एक काम करने आती है, मुस्लिम महिला, और आप उसको बुला लीजिए और बिरयानी बनवा लीजिए और खाइए। तो ये लोग उस महिला को बुलाने जाते हैं, लेकिन वो महिला उस दिन बीमार थी तो महिला नहीं मिल सकी। लेकिन उस महिला की एक लड़की मिलती है और ये प्रधान के घर वाले उस महिला की लड़की से कहते हैं कि आप घर चलिए और घर चल कर के आज हम लोगों का एक बिरयानी खाने का मन चल रहा है और आप बिरयानी बना दीजिए। यहाँ वो लड़की बार बार मना करती है कि मम्मी घर पर नहीं, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और उस महिला की लड़की को घर ले जाते हैं और घर ले जा कर के बिरयानी बनवाने का सामान लिखवाते हैं। वो लड़की बिरयानी बनाने का सारा सामान लिखवाती है इनको और ये लोग लेने चले जाते हैं और उधर से पेप्सी और लेकर के आते हैं। घर में जब ये सामान लेकर के आए और पेप्सी लेकर के आए, लेकिन इस लड़की ने जब तक बिरयानी बनाई तब तक इन लोगों ने उस पेप्सी को खोलकर सब लोग पीने लगे। लेकिन उस पेप्सी में कुछ नशीला पदार्थ इन लोगों ने मिला दिया था और उस लड़की को भी दे दिया था जो बिरयानी बनाने गई थी। अब उस लड़की ने जब वो पेप्सी पी तो उसे थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा। कहने का मतलब जब नशा बढ़ा उसको तो इन लोगों ने जो भी वहाँ थे मौके पर उसके साथ अश्लीलता और जो भी कुछ करना था वो सारा कुछ इस लड़की के साथ ये करते रहे। उसके बाद इन्होंने उस लड़की को बिठाया और उसके घर पर छोड़ देते हैं। लड़की जब घर पर आती है तो घर पर जब भाई मिलता है तो भाई ये लड़की की हालत देखता है कि अभी तक तो तुम ऐसे काम कभी नहीं करके आई, आज ये नशे की हालत में, और ये क्या है। तो वो भाई जा कर के उस प्रधान के घर जब कहा सुनी करता है तो प्रधान के घर वाले उस लड़की के भाई के साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। इधर वो जो पति होता है उस लड़की का, वो और वो लड़की जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं उस प्रधान के खिलाफ और प्रधान के घर वालों के खिलाफ कि मेरी इज्जत लूटी है घरवाली की और अश्लील हरकतें की हैं। मतलब उनके खिलाफ एक आरोप लगा करके और फंसा देते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है कि उसका पति इधर दिल्ली चला जाता है, एक बेकरी में काम करता है और ये महिला घर पर रहती है आराम से। और ये महिला घर वालों से बिल्कुल अलग रहती है, जहाँ घर वाले एक तरफ रहते हैं और ये महिला एक तरफ रहती है। एक दिन ऐसा हुआ अभी करीबन 8-10 महीने पहले, और इसकी एक जो टीवी होती है वो टीवी ख़राब हो गई और इसने गांव के ही आदमी से संपर्क किया जो टीवी इलेक्ट्रीशियन था, जिसका नाम था सुमित यादव, कि आप हमारी टीवी बना दीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन हो। तो वो बोला ठीक है मैं बना देंगे, आऊँगा किसी टाइम और बना देंगे। ये कह कर के वो चला गया सुमित, और दूसरे दिन वो जब आया उसने आकर के इसकी टीवी बनाई और इस महिला का नाम था आमना।
और लड़के का नाम था मोहम्मद साजिद। तो मोहम्मद साजिद की ये पत्नी थी आमना, और ये उस इलेक्ट्रीशियन को, टीवी इलेक्ट्रीशियन को बुलाती है घर पर, टीवी सही करवाती है, ठीक करवाती है। लेकिन वो टीवी तो ठीक करता ही है, और घर में कोई था नहीं, सिर्फ ये महिला आमना थी। और इस आमना से उसकी कुछ बातचीत हो जाती है उस टीवी इलेक्ट्रीशियन की, और उससे बातचीत होकर के वो टीवी लगा करके चला जाता है। फिर उस सुमित यादव से इस आमना के इतने रिश्ते, प्रेम रिश्ते बढ़ गए कि ये फ़ोन पर घंटों तक बातें करते रहते हैं। जब टाइम मिलता है तभी ये दोनों फ़ोन पर घंटे घंटे बात करते हैं, और घर में भी उसका आना जाना हो गया। और जो भी इसको करना था वो सारी दिन रात, जब भी इसको टाइम मिलता है तो अपने शारीरिक संबंध भी बनाता है आकर के। अब तो ये आमना और वो सुमित यादव हंसी खुशी से रहते हैं, क्योंकि पति घर पर नहीं है, वो दिल्ली बेकरी में काम करता है। अब तो ये शारीरिक संबंध और जो भी इनके रिश्ते थे सारे चालू हो गए, और इनकी धीरे धीरे कहानी ये हो गई कि अब आगे हर के दोनों लोग इकट्ठे रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, आमना ये कहती है जो हमारा पति है बीच में दीवार बना हुआ है, इस कांटे को अब अलग हटा दो, और हम और तुम अब साथ साथ रहेंगे और मौज मस्ती करेंगे। सुमित यादव इधर एग्री हो जाता है, और ये भी एग्री रहती है, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, और ये सारे दिन मौज मस्ती लेते हैं। इधर क्या होता है कि उसी केस की सुनवाई होने थी, और 4 दिन पहले इसका पति घर पर आ जाता है, आमना का मोहम्मद साजिद, उसी केस में गवाह देने के लिए, जो प्रधान वाला केस था। वो घर पर आ जाता है, और ये आमना को बहुत अच्छा मौका मिल गया। सोची कि अब इस प्रधान को फंसाने का और अच्छा इंतजाम हो गया, अब अपने पति को मार देंगे, और जिसमें ये प्रधान फंस जाएगा, और हमको पैसा मिलेगा, और ये लोग जेल जाएंगे, और हम और सुमित की बात बन जाएगी, और हम सुमित के साथ रहने लगेंगे अपना प्रेम विवाह करके। इधर सुमित से उसकी बात चल रही है आमना की, और इधर इसका पति आ गया घर पर, मोहम्मद साजिद घर आ गया। 3-4 दिन रहा। जब चौथा दिन होता है तो शाम को ये आमना जो उसकी पत्नी होती है मोहम्मद साजिद की, ये खाना अपने पति को खिलाती है, लेकिन उसी में ये जहर मिला देती है उसी खाना में। क्योंकि कहने का मतलब, मैं बहुत शॉर्ट कर रहे, बल्कि उसे दिन तो ज़्यादा हो गए थे, साजिद को आए करीबन 1-1.5 महीना हो गया था। लेकिन इस घटना से पहले 3-4 दिन पहले की ये बात है, और सुमित से उसका मिलना जुलना हो नहीं पा रहा है आमना का, और उस सुमित का जब बीच में इसका जब पति आ गया तो ये मिल जुलना नहीं पाती है, ना आमना ना सुमित। तो इसने ये सिस्टम सोच करके कि अब हम लोग मिलने में असमर्थ रहते हैं, तो इस पति को ही हटा दीजिए। तो उसे जहर दे करके, और सोचा कि इसे जहर दे दो और वो पार्टी फंस जाएगी। इसने इसलिए उस खाने में जहर मिला करके और अपने पति को शाम कर रफा दफा कर दिया कि आप जाइए खेत की तरफ देखे आइए। खेत फसल भरवाऊँ है सुबह को, जो अपने खेत में जो क्रिया बरा बोलते हैं, जहाँ पर नाली बनाते हैं खेत भरने के लिए, वो देख आइए सुबह, उसे सही करके खेत भरेंगे। लेकिन उसे क्या मालूम थी कि मुझे इसने खाने में जहर दे दिया, और इसने खाने में जहर दे करके और वो पति अपना खेत की तरफ भेज दिया। लेकिन वो खेत की तरफ जब तक जाता है मोहम्मद साजिद, इस आमना का पति, लेकिन खेत पर जाते जाते तब तक उसे इतना नशा हो जाता है उस टैबलेट, जो भी पदार्थ इसने दिया था, कि वो वहीं खेत पर नाली की तरफ गिर जाता है, लेकिन वहाँ से उठ नहीं पाता है। तब ये उसी सुमित को लेकर के रात्रि में ही वहीं जा कर के कुछ घास फूस वहाँ से और ज़्यादा इकट्ठा करती हैं, और वो वहाँ मोहम्मद साजिद पड़ा हुआ है, और इसका प्रेमी जो था सुमित, ये एक रिंच यानी कोई राड लोहे की लेकर के उसके सर पर ऐसा प्रहार करता है कि वो वहीं मर जाता है, इस आमना का पति, और ये साथ में है। जब वो गिर जाता है, मर जाता है, तो उसी के ऊपर घास फूस डाल करके ये दोनों लोग उसे जिंदा जला देते हैं, जला करके। लेकिन उसका एक टांग थोड़ा बाहर रह जाता है, और वो टांग किसी तरीके से बच जाती है। ये दोनों घर भाग आते हैं। सुबह को थाने जा कर के रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पति को किसी ने मार दिया, जला दिया। ये आमना करती है जा कर के। पुलिस आती है, पुलिस जब वहाँ खंगालती है, देखती है कुछ नहीं मिलता, तो उस आदमी की सिर्फ एक टांग मिलती है, और पुलिस गांव वालों की मदद से और वही टांग लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पता करती है।
अब पुलिस तो परेशान है, लेकिन ये दोनों लोग घर पर मौत से हैं, आमना और सुमित यादव। और इन लोगों ने सोचा कि अब ठीक है, अब वो प्रधान वाली पार्टी और ज़्यादा फंस जाएगी, जेल जाएगी और हम तुम लोगों की मौज हो गई और ये भी मर गया। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है, जहाँ पे एसपी के यहाँ से निर्देश हुए कि 2-3 टीमें बढ़िया सी गठित करो और इस चीज़ की केस की कड़ी से कड़ी छानवाई कीजिए। जब इसकी छानवाई की गई तो जो भोला यादव प्रतापपुर का था, उस उन लोगों को पुलिस दाब रही है, दबोच रही है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन पुलिस ये सोचती है कि इससे पहले इसका महिला का मोबाइल जब्त किया जाए और तब ये क्लियर होगा। लेकिन पुलिस वाले जा कर के और इस आमना का मोबाइल जब जब्त करते हैं तो उसमें एक नंबर निकलता है, और जिस नंबर पर घंटों तक बात चलते हुई जब निकली है, तो पुलिस वालों ने वो नंबर उठाया तो वो नंबर निकला सुमित यादव, यानी उसी गांव का जो टीवी इलेक्ट्रीशियन था उसका। तो पुलिस ने जा कर के उसको उठा लिया। जब उसे उठाया, उसको सारी बात जब पूछी, तो वो धीरे धीरे मतलब कह रहा है, लेकिन कोई बात क्लियर नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस के पास बहुत हथकंडे होते हैं। जब पुलिस ने दूसरी प्रक्रिया अपनाई उसके साथ, फिर उसने डर की वजह से ये सारी बात कबूल दी। और उसी आमना के साथ उसी सुमित यादव का, यानी वो टीवी इलेक्ट्रीशियन था, उसका प्रेम संबंध था। और उसी का मतलब आदमी का, और इस महिला आमना ने और सुमित यादव इलेक्ट्रीशियन ने, दोनों ने जिंदा जला दिया, उसे मार के नशा दे करके, लेकिन उस पार्टी को फंसाने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, और करता कोई है और भरता कोई है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी के दिल पर ठेस पहुंचाएं, ना हमारा ये उद्देश्य है कि हम किसी की भावनाओं को आहत करें। हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ भी रहें वहाँ सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि आज के ज़माने में कोई विश्वास के लायक नहीं है। मौका पाकर आदमी पता नहीं कैसा फ़ायदा उठाता है। अब किया किसी ने था और भरने के लिए दूसरी पार्टी लिखाई गई। मामला सुमित यादव और आमना का था, एक प्रेम प्रसंग का, और जिसके कारण उस महिला ने अपने पति को नशा दे करके मार दिया, लेकिन फंसाई दूसरी पार्टी जा रही थी। तब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज़ पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय ज़रूर दर्ज करना। तब तक